हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लक्ष्य एकेडमी। तो जैसे कि हमने चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट कर चुके थे। तो उसमें से हमारे जो दो टॉपिक्स हम आज करेंगे वो थे एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द टाइम ऑफ द कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो मेन सोर्स ऑफ लिविंग था, क्योंकि हमारी 70% ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वॉज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। पर उसी एग्रीकल्चर में देयर वॉज लो प्रोडक्टिविटी एंड स्टेगनेंट, मतलब लिटल और नो ग्रोथ। लिटल और नो ग्रोथ, ये याद रखना। एंड देयर वॉज हेविली डिपेंडेंस ऑन मॉनसून। एग्रीकल्चर में क्रॉप्स उगाने के लिए हम वी वर वेरीली हैवी डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। खुद के इरिगेशन फैसिलिटी वॉज नॉट प्रेजेंट। तो कॉजेज फॉर स्टैग्नेशन एंड लो प्रोडक्टिविटी, ये क्यों हुए, स्टैग्नेशन क्यों हुई, हम पीछे पीछे क्यों जाते चले एग्रीकल्चर में? क्योंकि ब्रिटिश ने एक लैंड सेटलमेंट जो था, एक सिस्टम ले आए थे जिसमें क्या था, देयर वर 3 टीयर्स। जिसमें ऊपर आती थी हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट, सेकंड टीयर पे आते थे हमारे जमींदार, एंड नीचे आते थे टिलर्स। तो टिलर्स और फार्मर सारा काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, और उससे जो मनी आती थी ना, दे वर यूज टू गिव इट टू द जमींदार। और जमींदार उसमें से अपना कुछ हिस्सा रख के उसमें से कुछ टैक्स और लैंड रेवेन्यू जो था वो ब्रिटिश को देते थे। और इससे क्या हुआ कि जमींदार जो थे सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए टिलर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। बस इसी कारण ही, इस लैंड सेटलमेंट के जो सिस्टम कारण ही हम लो प्रोडक्टिविटी और स्टैग्नेशन के शिकार बने। ये था क्योंकि वी चार्ज हाई रेंट्स। जमींदार जो थे वो कल्टीवेटर और टिलर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, ये चीजें मैंने आपको बता दी। तो जमींदार जो थे ना, जो उनको पैसा मिलता था, उनको तो ये था कि टिलर्स काम करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फील्ड की। पर टिलर्स के पास तो कुछ पैसे ही नहीं बचते थे जिससे कुछ वो फर्टिलाइजर खरीद सके या कुछ और कर सके जिससे प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो। ना जमींदार कोई अपना पैसा लगाते थे क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं था। आगे है लैक ऑफ प्रॉपर आउटपुट। उनके पास फर्टिलाइजर नहीं थे, फैसिलिटी नहीं थी, खुद की इरिगेशन कुछ था नहीं, साधन वगैरह। क्यों नहीं था मैंने आपको बता दिया। लास्ट, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या हुआ ना कि ब्रिटिश जो थे वो चाहते थे कि अब जो लोग है ना वो कैश क्रॉप्स उगाए। कैश क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स जो वो मार्केट में बेच सके, या तो उनका वो रॉ मटेरियल हो जैसे कॉटन, ज्यूट, कुछ फाइबर क्रॉप्स, या फिर उनकी इंडस्ट्री के लिए कुछ हो जाए जैसे रबर हो जाए या कुछ और हो जाए। जिस कारण उन्होंने, जो हमारे यहाँ के लोग थे वो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। पर अब उन्होंने कहा कि तुम कैश क्रॉप्स उगाओ, इंडिगो उगाओ, कॉटन उगाओ, ऐसे फूड क्रॉप्स उगाओ जो हमें फायदा दे सके। सो देयरफॉर एग्रीकल्चर जो था हमारा बैकवर्ड होता गया और प्रिमिटिव होता गया। ये था एग्रीकल्चर सेक्टर का ओवरव्यू। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने देखा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों? क्योंकि ब्रिटिश के आने से पहले वी वर वेरी डेवलप्ड, वेरी लाइक ऑन द ईव लाइक ऑन द टॉप ऑफ इट। क्योंकि इंडिया जो था वो अपनी फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन और फाइबर के लिए और फाइन क्वालिटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सपोर्ट करता था बाकी कंट्रीज में, और ग्लोबली कंट्री से वो गोल्ड लेता था। पर ब्रिटिश के आने के बाद क्या हुआ, हम रॉ मटेरियल ब्रिटिश को देते गए और उनसे उनके फिनिश गुड्स लेकर लेते गए। तो दैट वाज द थिंग। तो उससे ब्रिटिश ने यहाँ पर आके डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, जो इंडस्ट्रीज बनी थी उनको तबाह किया। पहले तो उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट्स तबाह की। हैंडीक्राफ्ट्स कैसे तबाह की? कि सारा रॉ मटेरियल तो वो लेकर चले गए, तो हमारे पास कौन सा रॉ मटेरियल बचा जिससे हम अपने गुड्स बनाए? और ब्रिटिश के पास थी मशीन्स, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी मॉडर्नाइजेशन। सो जो उनकी मशीन थी, उनसे जो गुड बनता था, फिनिश गुड, वो जल्दी बनता था। वो थोड़ा सा कम लाइक वेरी थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव होता था हमारी गुड से। तो जो इंडिया कंज्यूमर है उनकी गुड्स खरीदने लगा। तो इंडिया पहले तो उन्होंने टैरिफ पॉलिसी भी लगाई हमारे ऊपर। टैरिफ पॉलिसी मतलब जो वो रॉ मटेरियल हमसे ले रहे थे उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं, मतलब इंडिया को कोई टैक्स नहीं देना पड़ा, पर वो जो दे रहे हैं उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ टैक्स वगैरह नहीं लगाया, जिससे उनकी गुड्स की प्राइस जो थी वो उनको चीप ही रही। आगे कंपटीशन, यस, उनकी जो गुड्स थे वो मशीन मेड थे, तो जिससे हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तबाह हुई। लास्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। उन्होंने अपने फायदे के लिए कि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जल्दी से जल्दी कर सके, उन्होंने रेलवेज बनाई, स्यूज कैनल बनाई। ये क्यों बनाई थी उन्होंने? कि उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम हो जाए। लास्ट, स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री।
तो अब जब हमने मॉडर्न इंडस्ट्री बनाई उसमें भी स्लो ग्रोथ और लिमिटेड ग्रोथ देखी गई, बिकॉज ब्रिटिश जो थे वो सिर्फ चाहते थे कि हम रेलवे बनाए, पावर बनाए, पोर्ट बनाए, टेलीग्राफ बनाए, जो उनकी ही मार्केट साइज में उनको ही फायदा कर सके। लास्ट आगे देखो कि हमारी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट था। हमारे पास कंज्यूमर गुड्स तो बहुत ज्यादा थे, पर कैपिटल गुड्स जो थे वो कम थे। कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता प्लीज सर्च फॉर इट। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड, वार टाइम गुड और पीस टाइम गुड। तो लैक ऑफ बेसिक, तो कोई हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी हमारे पास, सिर्फ एक इंडस्ट्री थी, वो थी टिस्को, बस। सो दिस वॉज टूडेज टॉपिक। आई होप आपको क्लियर आया होगा। बिफोर लिविंग प्लीज लीव एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, और लक्ष्य के साथ बने रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।